तो विरोध के सुर अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी मुखर हो रहे हैं। एक नहीं दो लेटर्स पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पीसीसी को लिखे गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव का टिकट दिए जाने का कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव के बाद अब पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर बघेल को टिकट दिए जाने का विरोध किया है और टिकट बदले जाने की मांग की है। रामकुमार शुक्ला ने लिखा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में कई आईएएस और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की वजह से जेल में है और इससे पहले सुरेंद्र दास वैष्णव की चिट्ठी लिख भूपेश बघेल का टिकट काटे जाने की उन्होंने मांग की थी और स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी। सुरेंद्र दास वैष्णव ने मंच से भूपेश बघेल को खूब खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने बघेल के कार्यकाल के दौरान कार्यकर्ताओं के काम न किए जाने और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। बहरहाल ये दो चिट्ठी, चाहे वो सुरेंद्र दास वैष्णव की हो या फिर रामकुमार शुक्ल की, नाराजगी दोनों ही नेताओं की भूपेश बघेल को लेकर है। और भूपेश बघेल कौन है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी में क्या उनका महत्व है, यह संभव है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। पहले सुरेंद्र दाऊ, उसके बाद में अब रामकुमार शुक्ला, इन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी हुई है। लगातार अगर हम बात करें तो इस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही है। कोई मंच से कुछ कह रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी जो है उसको उतारा जाए, भूपेश बघेल की टिकट जो है वो रद्द की जाए। इसको लेकर बात करते हैं। रामकुमार शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपने चिट्ठी लिखी है, किन्हें लिखी है? मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन को मेल किया है कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। कई मामले सीबीआई, ईडी के द्वारा भी और महादेव ऐप के में भी उनके खिलाफ वातावरण चल रहा है। ये सबको देखते हुए राजनांदगांव सीट, वहां से किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। भूपेश बघेल जी को वहां बहुत विरोध हो रहा है और उसके कारण पूरे प्रदेश में वो चुनाव, पूरे लोकसभा में वो इफेक्ट हो रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता और कांग्रेस में मचे कलह को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया। उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि खत्म हो जाए वहां से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। ऐसे संस्थाएं हैं, मैंने कल उसकी पूरी सूची बनाने के लिए कहा है। मैं फिर से आपके सामने आकर उस विषय को बताऊंगा। उसको बंद कर, लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था और ऐसा उन्होंने किया है। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बात करेंगे हमारे साथ दो नेता, एक रूपेश दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, सुनील चौधरी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रूपेश दुबे जी, चूंकि मुद्दा कांग्रेस का है और भूपेश बघेल से जुड़ा हुआ है, लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पहली प्रतिक्रिया आपसे, सवाल करने की संभव है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो लेटर्स दो बड़े नेता, चाहे सुरेंद्र दाऊ हो, रामकुमार शुक्ला हो, पीसीसी को लिख चुके हैं, कोई जवाब अभी तक नहीं आया। इस पूरे मामले पर मीडिया के अलावा कहीं चर्चा हो भी रही है? आशीष जी नमस्कार जी। देखिए, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने 5 साल छत्तीसगढ़ में कार्य किया और उनकी सर्वमान्यता छत्तीसगढ़ में है। राजनांदगांव के सभी शीर्षस्थ हमारे नेता है, संगठन के लोगों ने भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाने की मांग पार्टी हाईकमान से आदरणीय सचिन पायलट जी से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भूपेश बघेल जी से की। यद्यपि
भूपेश बघेल जी अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन राजनांदगांव के संगठन ने उनके समर्थन किया और मांग की। उनके मांग के अनुरूप, उनका जनता के मांग के अनुरूप पार्टी हाईकमान ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार से लेटर लिख करके सिर्फ चर्चा में रहने के काम जो कतिपय नेता कर रहे हैं, वह स्वयं आत्मावलोकन कर ले कि उन्होंने पार्टी के 10 वर्षों के, पार्टी में 10 साल में दुबे जी आप सुरेंद्र दाऊ और रामकुमार शुक्ला के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा जिम्मेदारी से बोलिएगा। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिस प्रकार से पार्टी संगठन 10 वर्षों तक पार्टी के संघर्ष में, पार्टी आयोजनों में कितनी सहभागिता उनकी रही, वो आत्मावलोकन कर ले। और तो और सर कारण तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना, सहभागिता वो कहां से दिखाते? वो कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आईएएस और कितने अधिकारी जेल में पड़े, वो ऐसे व्यक्ति के एक्टिव होने पर कहां स्वतंत्रता दिखा पाएंगे? संभव है कि इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा हो। दुबे जी मैं फिर आता हूं आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन सुनील जी से ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को और आगे डीप में ले जाएंगे। चूंकि लोकसभा का चुनाव है, 11 सीटों का मामला है। राजनांदगांव जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर सुनील जी, भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस का चेहरा है छत्तीसगढ़ में, अभी तक उन्हीं का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकार के कामकाज गिनवाए जाते हैं, भूपेश बघेल का नाम सामने आता है। लेकिन ये महादेव सट्टा ऐप पीछा नहीं छोड़ रहा है। खुद सुरेंद्र दाऊ, रामकुमार शुक्ला चिट्ठी लिख लिख कर इस बात की शिकायत कर रहे हैं। पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, शायद इसीलिए पार्टियां छोड़ छोड़ के नेता जा रहे हैं। सुनील जी जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सभी को राम राम। देखिए, मैं जो रामकुमार शुक्ला जी हैं, उनके पत्र के प्रारंभिक जो पहली लाइन है वो मैं आप उद्धृत करना चाहता हूं। इट इज वेरी शेमफुल फॉर कांग्रेस मैन दैट अगेंस्ट एक्स सीएम भूपेश बघेल EOW CG हैज FIR दैट ही हैज। मतलब शर्मनाक बता रहे हैं, शर्म आ रही है। देखिए, केवल ये एक पत्र नहीं है कि आप, ये तो सामान्य से एक बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का जमीर जाग रहा है। इसके पहले मैं अरुण सिसोदिया जी के पत्र की बात करूं, स्पष्ट रूप से कहा है, इनके कोषाध्यक्ष राम गोपाल वर्मा जी पर आरोप लगाया है कि 5,79,00,000 लगभग 6 करोड़ रुपए जो है वो इनके मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को जो है फर्जी तरीके से ट्रांसफर किए गए। जबकि कार्यकर्ता जो है 5-10 हजार के लिए जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष आवेदन करते रहे। सुरेंद्र दाऊ भरे मंच में राजनांदगांव के अंदर जहां एक्स सीएम प्रत्याशी बैठे हुए थे, उनके मुंह पर कहा कि एक कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, और जिन लोगों की फोटो लगती थी वो लोग कहां गए? तो जब हम कहते थे कि हमने पहला पोस्टर जारी किया क्या जिहाद गांव, ये उसी की चर्चा कर रहे थे सुरेंद्र दाऊ। वहां पर किसकी फोटो लगती थी पता कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के विश्वास का संकट है। कांग्रेस जो है वो अपने अंतिम दौर पर है, उस पर विश्वास का संकट। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी अपने ही कार्यकर्ता पर आरोप लगा रहे। सुन लो भैया, आपको सुनने का समय है, आप आरोप लगा रहे हैं। अरे वो सच नहीं, सुनील जी ठीक है, आपकी देखिए आपकी राजनीतिक स्तर पर मतों की भिन्नता है दोनों पार्टियों की, इस बात से बिल्कुल हर कोई वाकिफ है। लेकिन सर, सवाल यहां पर जनता का है। जनता जिनके क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि या प्रत्याशी जब चुनने के लिए तैयार खड़ा होता है, प्रत्याशी बनकर जब वो खड़ा होता है, तो वो उसमें अपना भविष्य देखते हैं। लेकिन जब प्रत्याशी को लेकर के लेटर एक दूसरे के खिलाफ लिखे जाने लगेंगे तो लोग भी तो कंफ्यूज होंगे दुबे जी कि आखिर किसको वोट दें, कौन हमारे क्षेत्र को आगे लेकर जाएगा। आप जिस सरकार का हवाला दे रहे हैं वो सरकार अब बीत चुकी है सर। अब तो वो विधानसभा की जगह अब वो लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। अभी तक वो रायपुर में आवाज उठाते थे, अगर चुने गए तो दिल्ली में आवाज उठानी होगी। क्या इन्हीं आरोपों के साथ जाइएगा? आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं आशीष जी। देखेंगे 8 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद 12 दिनों के बाद इनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, हमारे सभी की बातों को सुनते हैं। उनके समक्ष में जाकर के ये बातें ना करके सीधा मीडिया के माध्यम से पत्र को वायरल करना, ये निश्चित रूप से ये इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम है। और आत्मावलोकन करें, पार्टी हाईकमान ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, और पार्टी के चूंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के प्रति इनकी ईमानदारी निष्ठा रही है, तो पार्टी हाईकमान के निर्देशों का पालन करना चाहिए और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के समक्ष में अपनी बातें रखनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं दुबे जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि
रामकुमार शुक्ला हो या सुरेंद्र दाऊ, इन्होंने दीपक बैज को पत्र न लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिख दिया तो पार्टी का जो डेकोरम है वो खराब हुआ, अनुशासन भंग हुआ है। डेकोरम खराब की बात नहीं है। देखिए, रायपुर दूर नहीं है। भूपेश बघेल जी के साथ साथ हमारे दीपक बैज जी लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, हमारे महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठे रहते हैं। ये मेल लिख करके अपनी इतिश्री नहीं कर सकते। यदि उनके बातें हैं तो समक्ष में जाकर के बातें रखिए और पत्र लिखने से नहीं, पत्र को समक्ष में दे दीजिए। बातें सुनी जा रही है, बातें सुनी जा रही हैं, बातें सुनी जा रही हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, कोई तो कारण होगा सर। देखिए, जिस प्रकार से कारण लिखा गया, महादेव वेब के बारे में शुक्ला जी ने लिखा है। महादेव वेब पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जो ऑनलाइन गेमिंग में कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुए, मोबाइल लैपटॉप दर्ज हुए, खाते सीज हुए और उसके बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन एक सुनियोजित साजिश के तहत भूपेश बघेल जी के जिस प्रकार से राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में दौरा प्रारंभ हुआ और 8 दिन तक लगातार उन्होंने दौरा किया, सभी ब्लॉकों में मीटिंगें हुई और जन समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद भाजपा जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए 4 तारीख ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दुबे जी, जो आप बात कह रहे हैं, सुनील जी मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। भारतीय जनता पार्टी के नाम के साथ ये ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जोड़कर कांग्रेस नेताओं ने ऐसा कर दिया है जैसे कि बीजेपी मुख्यालय से ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, जबकि ये सारी स्वायत्त संस्थाएं कही जाती हैं। सुनील जी, ये बार बार आरोप लगाना, अभी जैसा कि कांग्रेस के ही वक्ता खुद ही कह रहे थे कि आरोप निराधार है, आरोप के आधार पर कोई विचार या धारणा नहीं बनाई जा सकती, अब वो खुद ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, भैया आरोप तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर रहे लोग, प्रदेश के महामंत्री जैसे पद पर रहे व्यक्ति खुलेआम वहां पर आपके लोग राजनांदगांव में होने के बाद 16 तारीख को सार्वजनिक करने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? सुन तो लो, मैं आपकी सुना, आप आराम से सुनो रुपेश भाई, हड़बड़ाओ मत, एक आराम से आपको सुनना चाहिए। देखिए, आरोप इनके ही लोग लगा रहे हैं। अब ये कहते हैं भैया संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस को कब भरोसा रहा? आपातकाल लगाने वालों को भरोसा रहेगा लोकतंत्र पर? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बोलने वालों को कभी भरोसा रहेगा लोकतंत्र पर? ईडी, आईटी अपना काम लगातार कर रही है और लगातार करने के बाद जो भ्रष्टाचारी पकड़ा रहे हैं, जो आरोपी है, उनको जमानत मिल रही है क्या? किसी को कोर्ट छोड़ दिया क्या? न्यायालय को भी हमने जमानत मिलना नहीं मिलना न्यायालयीन व्यवस्था है। आप लोगों के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं और ईडी और आईटी ने जितने कार्रवाई की उस पर भारत देश का देख लो, देश में देख लीजिए कितने मामलों में प्रकरण में निर्णय आए हैं। ठीक है, यदि है आपको, यदि आरोपी बनाया गया है तो जाइए न्यायालय में बात रखिए ना, काहे को भाजपा पर आरोप लगाते? अब आपके कार्यकर्ता खुल करके बोलने लगे। मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूं, दो पंक्ति में अपनी कार्यकर्ताओं की भी, जनता की बात है कि एक बार जो टूटा तो कभी जुड़ नहीं सकता, एक बार जो टूटा तो कभी जुड़ नहीं सकता। आईना नहीं दिल है मगर आईना नुमा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भी बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी बात है। अच्छा हुआ चौधरी साहब आपने जनता का जिक्र किया, मुझे सुन के अच्छा लगा। अभी तक बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक जगह कहीं तो जनता का जिक्र हुआ। दुबे जी, जनता की बात है, राजनांदगांव वो जगह है जहां से भूपेश बघेल को आप लोगों ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। वहां पर क्या देखें भूपेश बघेल में या किसी भी प्रत्याशी में, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी में जनता, अगर वो खुद आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके खुद के कार्य, जब आपके अपने सवाल उठाने लगे तो लोगों में खुसर पुसर शुरू हो जाती है सर। और लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब ये खुसर पुसर धीरे धीरे शोर में न बदल जाए, इसके लिए लोगों के बीच क्या लेकर जाइएगा? आपकी सिर्फ आरोप है, घर घर जाकर सफाई दीजिएगा? आशीष जी, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के नाम की घोषणा हुई और वे हमारे ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में शामिल हुए और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथों हाथ उठाया और आम जनता ने भी उन्हें सराखों में बिठाया, व्यापक जन समर्थन मिला। उसके चलते भाजपा की हो सकती है कि इसमें भाजपा की साजिश भी भविष्य में खुलासा हो। देखिए, आप 12 दिनों के पश्चात आप इस प्रकार की लेटर लिखने की कार्रवाई करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जिस प्रकार से जन समर्थन भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव में मिल रहा है, उससे भाजपा बौखलाई हुई है और जो व्यक्तिगत रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, समय की कमी। चौधरी साहब, एक आखिरी रिएक्शन शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ये लेटर, ये आरोप, ये कितना प्रभावित करेंगे चुनाव परिणामों को? देखिए, लेटर और आरोप जो है वो 100% सही है।
100% प्रभावित करेंगे। ये देखिए अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर रहे भैया, वो कह रहे वो भाजपा कहने आपको पे साजिश, मतलब आपको साजिश में बता रहे हैं ना, वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने साजिश रची है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय की कमी है इसलिए माफी के साथ इजाजत चाहूंगा।